आज है 22 फरवरी 2021 और घटनाओं का वो देखिए कि आज ही के दिन हम दिल्ली छोड़ के हमेशा के लिए ऋषिकेश में आ गए थे अपनी धर्मपत्नी और छोटी बेटी दिया के साथ। आज ही सुबह के दिन हमारी एक यूट्यूब फैमिली मेंबर हैं प्रतिभा जी, उन्होंने हमारी पूरी यात्रा का वृतांत ऐसा सुंदर पंक्तियों में पिरोया है ना कि पूछिए मत, मज़ा आ गया। तो ये पंक्तियाँ मैंने 20 बार पढ़ चुका हूँ सुबह से। लाइव हमने उस पर भी क्या कहते हैं इंस्टाग्राम पे भी डाल दी थी एक दिन पहले ही सेम डे में। आपको भी सुनाता हूँ क्या है पंक्तियाँ। दो पंछियों की थी छोटी सी दुनिया, दो पंछियों की थी छोटी सी दुनिया, दो खुद और दो उनकी मुनिया। खूब हंसे हैं, खूब रोए हैं, तब जाके आबाद हुए हैं। दुनियादारी यमुना ने सिखाई, पैसे की दिल्ली रास न आई। तो मतलब उन्होंने शायद हमारे हर वीडियो को देखा है, काफ़ी समय से जुड़ी रही हैं और जो हमने जिया है, जो हमने महसूस किया है, उन्होंने वो मतलब हमारे वीडियो के माध्यम से वो जान पाई हैं कि क्या क्या हमने देखा है और क्या क्या हमने जिया है। दुनियादारी यमुना ने सिखाई, पैसे की दिल्ली रास न आई। दोनों लाइनें लगातार पढ़ देता हूँ। खूब हंसे हैं, खूब रोए हैं, तब जाके आबाद हुए हैं। दुनियादारी यमुना ने सिखाई, पैसे की दिल्ली रास न आई। थक गए दोनों भाग दौड़ से, खोखले रिश्तों की नकली होड़ से। थक गए दोनों भाग दौड़ से, खोखले रिश्तों की नकली होड़ से। उड़ गए दोनों शांत जगह पर, आत्मा तृप्त हुई उस पथ पर। मन को चैन मिला इस कहाँ पे चैन मिला? मन को चैन मिला इस जगह, किस जगह? ज्ञानी तपस्वी गुरुजन थे वो वजह, जहाँ पर ज्ञानी थे, तपस्वी थे और गुरुजन थे। उनकी आँखों की चमक साक्षी थी उनकी खुशी की। उनकी बातों में घुली नमी निशानी थी उनकी सादगी थी। मतलब इतना सुंदर भाव प्रकट किया है ना। देखिए उन्होंने हमारी श्रीमती जी का नाम साक्षी भी इन लाइनों में डाला है और मेरा नाम भी अगली लाइन में डाल दिया था अगले पैरा में। एक बार फिर से पढ़ता हूँ। उनकी आँखों की चमक साक्षी थी, साक्षी मतलब एविडेंस। उनकी आँखों की चमक साक्षी थी उनकी खुशी की। उनकी आँखों में घुली नमी निशानी थी उनकी सादगी की। प्यार खूब था दोनों में और उसमें उससे भी पक्की दोस्ती थी। एक भावुक जब हो जाता तब दूजे की ज़रूरत पड़ती थी। जैसे हमारी श्रीमती जी है ना, अक्सर हमारे को संभाल लेती हैं क्योंकि मेरे आंसू है ना अक्सर ही निकल जाते हैं। क्या करूं भाई। अब एक चैनल पे जो नया वाला है उस पे तो हम बिना काट छाट डाल रहे हैं तो बड़ा मुश्किल हो रहा है उस पे वीडियो बनाना मेरे लिए। इस पे तो काट छाट में सब हम एडिट कर देते थे, पर ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मज़ा आ रहा है। आगे क्या लिखती हैं वो। एक दिन यूं ही बैठे थे तट पर, ठंडी हवाएं तेज चली। ये पंक्ति बहुत गहरी है। एक दिन बैठे थे तट पर, ठंडी हवाएं तेज चली। आँखों के कोने में गुपचुप माँ की यादें बह निकली। दिल में आया एक ख्याल कि माँ भी गई, दिल्ली भी गई। क्या रह गया उस शहर में मेरा, जिसमें मेरी सब खुशी गई। दिल्ली ने हमारी खुशियों को और माताजी को ले लिया। तभी क्यों मैं बार बार इस कविता को पढ़ रहा हूँ, ये अगली पंक्तियाँ उसका कारण है। तभी सफ़ेद चादर में लिपटी एक आकृति प्रकट हुई। पानी के ऊपर खड़ी थी, आंखें एकदम चुंधिया सी गई। मतलब उन्होंने वर्णन किया है कि मेरी माताजी ने दर्शन दिए हैं। क्या कहती हैं, मुझसे बोली सुन ले सतेंद्र,
मेरा नाम बंटी लेती थी हालांकि वो, पर उन्होंने वो मेरे को नाम सतेंद्र से। सकते हैं मुझसे बोली सुन रे बंटी। मुझसे बोली सुन ले बंटी, सफर तेरा अब सफल हुआ। यमुना से जो लेन देन था वो अब जाकर खत्म हुआ। रिश्ते नाते सब इस जग के आखिर मुझ में ही आन समाते हैं। असली जीवन वो है जो जीते जी ही मेरी शरण में आते हैं। दोबारा पढ़ता हूँ। रिश्ते नाते सब इस जग के आखिर मुझ में ही आन समाते हैं। असली जीवन वो है जो जीते जी मेरी शरण में आते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ हर वीडियो में तो नहीं, बहुत बार बोला है कि एक ना एक दिन इस माँ गंगा में आना पड़ेगा लोटे में बैठकर, अगर आप यहाँ पे नहीं रहते हैं तो। ये हमारे रिश्तेदारों को कई बोलते थे कि लोटे में, लास्ट में लोटे में आओगे सुमो या गाड़ी में लुढ़कते हुए, पहले ही आ जाओ ना। और हमारे दो रिश्तेदार, मेरी मामी जी और मेरी मदर, दोनों को मैं समझाता था हमेशा, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी लगभग पूरी हो चुकी थी, उसके बावजूद भी नहीं मानी, ज़बरदस्ती गई वो, और लास्ट में उनको लोटे में ही आना पड़ा। चलिए आगे लिखते हैं। आगे क्या लिखती हैं? खुल के हंस, मतलब एक तरह से हमारी माता जी आदेश दे रही हैं हमारे को, खुल के हंस और दुनिया को हंसा। क्या बात है, खुल के हंस और दुनिया को हंसा, यही तेरा करम है। पसर के रहे रपट के रहे, बाकी सिर्फ भरम है। बिल्कुल भाई, मेरी जीवन को ना काफ़ी हद तक उन्होंने उतार दिया है इन पंक्तियों में। नाम है प्रतिभा जी। एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी रहूँगा आपके इन पंक्तियों का। बिल्कुल, मैं भी प्रतिभा जी को थैंक यू कहना चाहूँगी कि बिल्कुल मिलती जुलती हमारे काफ़ी कुछ मिलती जुलती का सारी उन्होंने सच ही कहा है। हाँ, इसमें 1% भी झूठ नहीं है, कुछ नहीं है। देखिए, जो दिल से समझता है ना, और यही एक प्यार है, आनंद है, जिसकी वजह से कई बार बताता हूँ, अब इतना प्यार मिलने लगा है ना, आनंद तो आता है, बहुत मज़े आ रहे हैं। कई बार शरीर साथ नहीं देता कि यार क्यों, मन कर रहा है पर शरीर साथ नहीं देता कि चलो वीडियो बनाने जाए, पर फिर भी आप लोगों का प्यार वगैरह देख के ना, तो अपने शरीर की उसको छोड़ के, क्योंकि मन तो है, आनंदित है, और वो चाहता भी आपको कुछ ना कुछ दिखाया जाए, आपसे वो शेयर एक्सपीरियंस करा जाए। अब इस तरह के लोग जुड़ेंगे जो हमारे साधारण से यूट्यूब फैमिली, मतलब यूट्यूब वीडियो को देख रहे हैं, और इतना समय निकाल के, सोचिए उन्होंने कितना समय निकाला होगा इन पंक्तियों को बनाने में, हमारे जीवन को उसमें समेटने में। तो फिर भाई हमारा मेहनत करना भी बनता है। जैसा उन्होंने लिखा कि माता जी ने कि भाई हंस खेल और खुशियाँ बाँट, और ये पॉजिटिवनेस हम शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के साथ। तो भाई यही थी छोटी सी कविता, पंक्तियाँ कहिए, जुगलबंदी कहिए। मेरे को, मैं इतना ज़्यादा मतलब लेखक नहीं हूँ कि क्या बोलते हैं इसको, कविता बोलेंगे, कविता पंक्तियाँ जो भी कहिए, मेरे को बहुत मतलब मज़ा आ गया। प्रतिभा जी, एक बार दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक बढ़िया से वीडियो में, तब तक के लिए अपने माता पिता का ख्याल रखिए और माता पिता बच्चों का। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर महादेव।